तो आज आपातकाल के 50 साल पूरे। देश भर में संविधान हत्या दिवस मना रही है बीजेपी। कांग्रेस के अत्याचार याद दिला रही बीजेपी। यूपी में जिला स्तर पर हो रही संगोष्ठी, लोकतंत्र सेनानी किए जा रहे सम्मानित। देश में आपातकाल लगाए जाने को लेकर बीजेपी अब संविधान हत्या दिवस मना रही है। आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर बीजेपी अभियान के जरिए लोगों को उस दौर के हालात से अवगत करा रही है। आपको बता दें, इसको लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी आप सुनिए। 75 में आज ही के दिन देश के अंदर कांग्रेस पार्टी ने संविधान को कैद खाने में डाल दिया था। नागरिक अधिकार सस्पेंड कर दिए गए थे। प्रेस की आज़ादी को छीन लिया गया था। कहीं भी आने जाने पर, कुछ भी बोलने पर पाबंदी थी। जितने भी नेता थे, पॉलिटिकल वर्कर थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, उनको जेलों में डाल दिया गया था। और ये बहुत ही दुखद दिन था। कांग्रेस पार्टी ने संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम किया था। आज हम सब कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में जाकर के कांग्रेस पार्टी की उस काली करतूतों को जनता के सामने उजागर करने का काम करेंगे। तो डिप्टी सीएम को आप सुन रहे थे, जो कि कह रहे हैं काली करतूत कांग्रेस की जो रही उसको जनता के सामने ले जाया जाएगा। 50 साल पूरे हो चुके हैं इमरजेंसी लागू हुए और आपातकाल जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से घोषित किया गया था, उसके बाद अब बीजेपी जो है इसको जनता के बीच एक बार फिर से लेकर जाएगी और ये बताएगी किस तरीके से अधिकारों का हनन किया गया था, लोकतंत्र पर हमला हुआ था। तो आपातकाल पर सीएम योगी ने पोस्ट किया है। उन्होंने क्या लिखा वो आपको बताते हैं। 25 जून भारतीय लोकतंत्र का काला दिवस। इसके साथ ही लिखा, आज ही कांग्रेस ने आपातकाल थोपा, कांग्रेस ने संविधान का गला घोटा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गला घोटा किया, कांग्रेस ने नागरिक अधिकार का गला घोटा। साथ ही सीएम योगी ने लिखा, लोकतंत्र सेनानियों ने संघर्ष किया, देश में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना की, लोकतंत्र सेनानियों को कोटिशय नमन। ये सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक्स के जरिए लिखा गया। लोकतंत्र सेनानियों ने संघर्ष किया। आपातकाल पर यह पोस्ट सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 25 जून 1975 को लगे आपातकाल को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने भी एक्स के जरिए एक पोस्ट किया और कहा कि सत्ता की भूख में अंधी कांग्रेस ने लोकतंत्र को कुचलते हुए पूरे देश पर आपातकाल थोपा था। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीनी गई, प्रेस की आजादी पर ताले जड़ दिए गए और आम नागरिकों के मौलिक अधिकारों को बलपूर्वक खत्म कर दिया गया। वहीं सपा के वरिष्ठ नेता रविदास मेहरोत्रा ने कहा है कि 25 जून को आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर पार्टी संविधान रक्षा दिवस के रूप में कार्यक्रम करेगी। उन्होंने कहा कि 50 साल पहले देश में संविधान और लोकतंत्र की हत्या हुई थी, तानाशाही थोपकर हमें जेलों में डाल दिया गया था। सपा नेता ने ऐलान किया कि कार्यकर्ता काली पट्टी बांधकर संविधान की रक्षा का संकल्प लेंगे। से 50 साल पहले देश में संविधान और लोकतंत्र की हत्या कर दी गई थी और तानाशाही के माध्यम से सरकार चलाई गई थी। इसलिए हम लोगों ने संविधान रक्षा दिवस मनाने का निर्णय किया है। और इस वक्त हमारे साथ प्रियंका जुड़ चुकी हैं। प्रियंका गुप्ता, कांग्रेस से बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही साथ सुब्रत पाठक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी से, आपका भी बहुत स्वागत। सुब्रत पाठक जी, आज 50 साल हो चुके हैं इमरजेंसी जो लागू हुई थी उसके, किस तरीके से जनता के बीच इसको ले जाया जाएगा? देखो, एक इमरजेंसी से सभी को मालूम है कि जिस प्रकार से आपातकाल लागू किया गया था तो उस समय किस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या हुई थी। तो कुल मिलाकर वो एक ऐसा कार्यकाल था जो कभी भूला नहीं जा सकता और उसको भूलने देना भी नहीं चाहिए। तो इसलिए खासकर चूंकि पीढ़ियां बदलती रहती हैं, लोग पिछली बातें भूल जाते हैं, तो पिछली बातें लोग भूले ना। और ये ध्यान रहे, जो कांग्रेस का जो इतना बड़ा पाप जो कांग्रेस ने इस देश में किया था वो लोगों को लगातार उसकी याद रहे। इसलिए हर वर्ष हम लोग मनाते हैं। इस बार 50वीं इसकी जो वर्षगांठ है, तो निश्चित रूप से जन जन तक ये आपातकाल में किस प्रकार से जो आतंक था कांग्रेस का वो लोगों तक पहुंचे। बिल्कुल। प्रियंका गुप्ता जी भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। प्रियंका गुप्ता जी, कांग्रेस ने जो पाप किया उसको जनता के बीच लेकर जाने की बीजेपी की तैयारी, जैसा कि बीजेपी कह रही है। मुझे लगता है कि उसके बाद जो जनता है, जनता ने चुनकर हमें सत्ता में भी बिठाया और जनता ने पूरी तरीके से एक मैंडेट भी दिया।
उस पर क्या कहेंगे? तो ये तो डिसाइड करने वाली इस देश की जनता है कि अगर आपने कोई गलती की है तो उसकी सजा इस देश की जनता आपको देती है। आपने जो नोटबंदी की, आज देश में जो अघोषित आपातकाल की स्थिति है जिसमें अमीर और अमीर होता जा रहा, गरीब और गरीब होता जा रहा, और सिर्फ आज की स्थिति मत देखिए, आप देखिए कि किस तरीके से इन्होंने जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसमें किस तरीके से मुखबरी का काम किया, अपने देश के झंडे को आज भी ये बदनाम करने में से नहीं चूकते, और आरएसएस के कार्यालय में लगभग 50 साल तक देश का झंडा नहीं फहराया गया। तो शर्मनाक तो ये भी है। पर कांग्रेस इन सारी चीजों को उधेड़ने में विश्वास नहीं रखती, बल्कि इस देश को आगे बढ़ाने, IIM और IITs बनाने में विश्वास रखती है, भाखड़ा नांगल बांध बनाने में विश्वास रखती है, इसरो बनाने में विश्वास रखती है, और देश की जनता को पंचवर्षीय योजना देने में विश्वास रखती है ताकि गरीबी दूर हो सके। इस देश में जो है जवाहरलाल नेहरू जो विद्यालय हैं उनको बनाना चाहती है, जिससे देश के जो गरीब लोग हैं उनको पूरी तरीके से शिक्षा मिल सके, वो देश के ऊंचे बिल्कुल। सुब्रत पाठक जी, प्रियंका गुप्ता जी को आप सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं हम तो विकास की बात करते हैं, ऐसी बातें जो है वो बीजेपी ही करती है, आप लोगों ने तो अघोषित आपातकाल लेकर आ गए हैं आप लोग। सुब्रत जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि जो ED CBI का इस्तेमाल हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है। अभी कोई पत्रकार अगर कोई मिड डे मील का जो है जिस तरीके से चावल में नमक मिलाकर, दाल में सिर्फ पानी देकर जिस तरीके से बच्चों को खिला रहा है, स्कूल बंद होने की कगार पे हैं, और स्कूल बंद हो रहे हैं। सरकार ने खुद ही लगभग 90,000 से ज्यादा स्कूल बंद कर दिए जो सरकारी, मतलब कांग्रेस ने इनको स्कूल खोल कर दिए कि आप बच्चों को पढ़ाइए, बट ये बच्चों को पढ़ाने और उनके खाने तक में जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उसको दिखाने वाला तक को जो है जेल में डाल दे रहे हैं। तो हकीकत ये है कि आज की डेट में इनके विधायक चाहे ट्रेन की सीट में किसी को मारना हो या किसी SDM को मारना हो, आप देख लीजिए पूरी तरीके से तानाशाही चल रही है। आप इसको क्या कहेंगे? क्या कोई कार्रवाई हुई ऐसे नेताओं के खिलाफ? जिस तरीके से आज माहौल बना दिया है, लोगों का आपसी जो प्यार है, सद्भावना है, उसको पूरी तरीके से तोड़ने का काम किया, ये सब क्या है? आप बताइए कि GST जिस ढंग से लागू किया गया उसमें पूरी तरीके से आप देखिए कि GST पूरी तरीके से गलत साबित हुआ। कृषि कानून लेकर चले आए, ध्वनिमत से उसको बिल पास कर दिया, संसद में ले आए, किसानों को 1 साल तक परेशान किया, लगभग 700 किसानों की हत्या हो गई। ठीक है प्रियंका जी, सुब्रत पाठक साहब भी बने हुए, उनसे भी जरा जवाब ले लेते हैं आपकी बात को। कहा सुब्रत पाठक साहब, प्रियंका जी तो कह रही हैं हम तो सिर्फ विकास की तरफ ध्यान देते हैं, आप लोग तो अघोषित आपातकाल लेकर आ गए। पाठक साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी अब आई। हाँ जी, पाठक साहब, प्रियंका गुप्ता जी कह रही हैं हमने तो विकास के काम किए और जनता हमें चुनकर लाई। अगर इतनी परेशानी थी आपातकाल से जनता को, तो जनता हमें दोबारा मौका नहीं देती, और बीजेपी जो है अघोषित आपातकाल लेकर आई है। देखो, ये बीजेपी की वर्तमान सरकार जो इस देश में खासकर गरीबी को समाप्त करने में जुटी हुई है, तो उस सरकार को इस प्रकार से आपातकाल से जोड़ देना, और भी मैं जब इन्हें सुन रहा था, ये नोटबंदी को आपातकाल से जोड़ रहे थे, तो यही इनकी मानसिकता को दर्शाता है कि इनके अपराध, इनके भ्रष्टाचार के ऊपर कोई आवाज सवाल न खड़े करे, और ये जो कुछ कहें वही सही है। तो इस नीति के साथ ये चलने वाले लोग हैं। कुल मिलाकर इमरजेंसी के बाद अगर ये सरकार में आए तो उस समय क्या परिस्थितियां रही होंगी, और दूसरा ये था कि उस समय सोशल मीडिया का दौर भी नहीं था, ना देश में इतनी एजुकेशन थी। लेकिन आज के दौर में सब कुछ बदल चुका है, और निश्चित रूप से जब कांग्रेस अगर कांग्रेस धीरे धीरे आप तीसरे चुनाव में भी यदि कांग्रेस नहीं कर पाती है, तो आप समझ सकते हो कि कांग्रेस की सच्चाई लोगों तक पहुंच गई। ठीक है, चलिए सुब्रत जी बहुत शुक्रिया आपका, प्रियंका जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल अभी इसको लेकर सियासत गरमाई हुई नजर आ रही है। बहरहाल आगे बढ़ते